देखो इसमें दो वैज्ञानिक अपना कथन देते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में। एक केल्विन प्लांक की कथन है और एक क्लासियस की कथन है। दो वैज्ञानिक इसमें देते हैं अपनी बात। पहले मैं कुछ बात बताता हूँ। माने ऊष्मागतिकी के बारे में दो वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है केल्विन प्लांक की कथन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है क्लासियस की कथन। केल्विन प्लांक की कथन और क्लासियस की कथन, दो वैज्ञानिक अपने कथनों को प्रवेश कराते हैं इसमें। केल्विन प्लांक का ये कथन है कि संसार में कोई ऐसा इंजन नहीं बना है जो स्रोत से ली गई पूरे ऊष्मा को कार्य में बदल दे। सुना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। संसार में कोई ऐसा इंजन नहीं बना है जो स्रोत से ली गई पूरे ऊष्मा को कार्य में बदल दे। कुछ ना कुछ वो ऊष्मा को बेकार करता है, कुछ ना कुछ जो स्रोत ऊष्मा को जो ले रहा है, जो कार्यकारी पदार्थ ले रहा है, वो कुछ ना कुछ सिंक को अवश्य देगा। सिंक माने वातावरण, कुछ माने नष्ट जरूर होंगे। जरा सोचिएगा अगर तावा की बात करें, तावा जिस पर रोटी आप पकाते हैं, जब उसको आंच देते हैं हाँ तो क्या हुआ कि केल्विन प्लांक की कथन ही है कि संसार में कोई ऐसा इंजन नहीं बना है जो पूरे ऊष्मा को लेकर के उसको पूरा का पूरा कारण बदल दे। कुछ ना कुछ ऊष्मा बेकार हो जाता है, कुछ ना कुछ ऊष्मा सिंक को चला जाता है, कुछ ना कुछ ऊष्मा वातावरण को चला जाता है। अगर हम यहाँ पर ऊष्मा स्रोत लें, अभी आपको मैं लिखा दूंगा बाद में, पहले समझ लीजिए। ऊष्मा स्रोत लें और यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ, यही कार्य करता है ना, कार्यकारी पदार्थ ले लें और यहाँ पर क्या जोड़ दें सिंक जोड़ दें। तो इससे ऊष्मा हो लिया Q1 और इसको कुछ ना कुछ, ये देखो ये बहुत गर्म होता है, आपको याद होगा ये ठंडा होता है। इसको इंजन कह दो, क्या दिक्कत है, इंजन कह दो। अब ये इससे ऊष्मा लेगा Q1 तो कार्य करेगा, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऊष्मा एक सिंक को दे देता है, Q2 को दे देता है, तो W बराबर हो जाता है Q1 माइनस Q2। ये आपके किसका कथन है भाई? तो केल्विन प्लांक की कथन है कि संसार में कोई ऐसा इंजन नहीं बना है जो ली गई मान स्रोत से ली गई कुल ऊष्मा को कुल एक कारण बदल दे। कुछ ना कुछ ऊष्मा जो होता है सिंक को दे देता है, कुछ ना कुछ ऊष्मा जो होता है बेकार चला जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लासियस केल्विन प्लांक की कथन है। कुछ समझ में आया बताओ? क्या ब्राह्मण साहब लिख लेंगे कि स्रोत से ली गई कार्यकारी, मैंने किसी अभी चाहे मैं लिखा भी दूंगा कि किसी स्रोत से जितना हम लोग ऊष्मा लेते हैं उस पूरे ऊष्मा को कार्य में नहीं बदल सकते हैं। कुछ ना कुछ जो होते हैं सिंक में चला जाता है, कुछ ना कुछ ऊष्मा बेकार वातावरण में चला जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्लासियस का कथन। मैंने दो कथन इसमें आते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। आगे देखो ये केल्विन प्लांक की कथन है, ठीक है। देखो ध्यान से कि अगर प्रशीतक विपरीत दिशा में कार्य करना, अब क्लासियस की कथन बता रहे हैं, प्रशीतक विपरीत दिशा में कार्य करने वाला ऊष्मा इंजन है। इससे कार्यकारी पदार्थ शीतल वस्तु से ऊष्मा लेता है और अधिक ताप वाले वस्तु को अधिक मात्रा में ऊष्मा दे देता है। ऐसे करने में कार्यकारी पदार्थ पर किसी अन्य बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। इस प्रकार बाह्य स्रोत के द्वारा शीतल वस्तु से तप्त वस्तु को ऊष्मा भेजता है। अब ऐसा कोई प्रशीतक नहीं बनाया जा सकता है जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को शीतल वस्तु से तप्त वस्तु की ओर पहुंचा सके। इस तत्व के आधार पर क्लासियस ने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को भी कथन दिया था। ये दिया था किसी भी स्वतः चालित मशीन के द्वारा बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को किसी शीतल वस्तु से लेकर तप्त वस्तु को हम लोग नहीं दे सकते। दो वस्तु बा मान लो कि वस्तु है ये ठंडा है, खूब ध्यान से समझो। इसकी कथन में बता रहा क्लासियस की, और एक आपका है गर्म, ठीक है। शीतल मन का होता है, शीतल मन होता है ठंडा। शीतल मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, अब गर्मी का मौसम आता जाएगा। शीतल ये शीतल वस्तु कौन वस्तु है? गर्म वस्तु। अब आपका के दोनों को पास रखिए तो उसका माने
क्लासेस की कथन था कि शीतल वस्तु जो होता है, शीतल वस्तु से जो कार्यकारी पदार्थ होता है वो उष्मा लेता है, कार्यकारी पदार्थ है। देखा था, ठंडा वस्तु से उष्मा लेता है और ये गर्म वस्तु को क्या करता देता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं ले सकता है। इसको कहीं ना कहीं बाह्य स्रोत की जरूरत होती है। बाह्य स्रोत से जब इसको उष्मा दी जाती है तब ये शीतल वस्तु से इस पदार्थ को, शीतल वस्तु से उष्मा को कार्यकारी पदार्थ लेकर के गर्म वस्तु की ओर जा सकते हैं। माने इसने ये कहा है कि संसार में कोई ऐसा इंजन नहीं है जो शीतल वस्तु से डायरेक्टली उष्मा को लेकर गर्म वस्तु को दे दे। कोई भी इंजन होगा उसको बाह्य स्रोत की आवश्यकता जरूर होगी। बाह्य स्रोत से ऊर्जा जब शीतल वस्तु को दी जाएगी तभी शीतल वस्तु से कार्यकारी पदार्थ उष्मा लेकर के गर्म वस्तु को दे सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों नियम जो है उष्मागतिकी के द्वितीय नियम है। कुछ सीखे बता देंगे दोनों, कितने लोग बता सकते हैं, बता दो। पहला